हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद तो यही है कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है। उसकी एक्सरसाइज भी पहली बारी सॉल्व कर ली है। अब जिन्होंने जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके उसे देख लें, ठीक है। अभी उसमें देखो हमने क्या सीखा था। जैसे नंबर को कंपेयर करना नंबर्स को। साथ में ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, नेशनल नंबर सिस्टम, या कह लो कि इंडियन इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो उसमें कवर कर ली। अभी के टाइम पे कुछ यूनिट्स के बारे में ज़रा बात कर ले रहे हैं। बेसिक चीज़ें। यूनिट कई टाइप की होती हैं, पर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बात करेंगे वेट के बारे में। एक वेट हो गई, साथ में दूसरी बात करेंगे एक कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी जिसको बोल दो आयतन, ठीक। आयतन के बारे में, जैसे जब हम लोग नापते हैं किसी लिक्विड को नापते हैं, लिक्विड को मापने के लिए जैसे ml का इस्तेमाल किया जाता है, मिलीलीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वेट मतलब जैसे जो भारी सामान होती है, भारी सामान जैसे कि कुछ चीज़ें हैं किलो में मापते हैं, केजी में। जैसे गेहूं को किलो में मापो, और तुम्हारा चावल हो गया, साथ में गेहूं हो गया, चावल हो गया, साथ में ही तुम मापोगे उसको, चीनी को, बाकी सारी चीज़ें, इनको किलो में मापते हैं, ठीक है। अब बारी आती है जैसे कि सबसे छोटी इकाई की जरा बात कर ले रहे हैं हम लोग। वेट में सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम। इनसे भी छोटी होती हैं पर वो माइक्रोन में चली जाती हैं। 1 ग्राम, फिर आती है केजी, ठीक है। इसी तरीके से आगे पीछे अपना होती रहती है। तो सबसे बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि 100 मिलीग्राम में बराबर होता है 1 ग्राम के, और 1 ग्राम बराबर होता है, सॉरी, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम के, ठीक। इस तरीके से आपका जो 1 मिलीग्राम बराबर होगा आपके 1 दहाई 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मिलीग्राम के किसके बराबर होगा? 10 लाख मिलीग्राम के बराबर होगा, ठीक। इसी तरीके से जो आयतन, जिनका आकार निश्चित नहीं होता है, जिनका आकार फिक्स नहीं होता है, उनको हम लोग लीटर में मापते हैं। लीटर में जैसे लिक्विड फॉर्म में दूध हो गया, लीटर में मापते हैं। तेल को लीटर में मापते हैं। पेट्रोल तुम्हारा लीटर में नापते हैं। मोबाइल ऑयल भी लीटर में मापते हैं। पानी अपना लीटर में मापते हैं। ये चीज़ें लीटर में मापते हैं। इनको कोई किलोग्राम में नहीं मापता है कि 1 किलोग्राम। हालांकि दुकानों में ऐसा होता होगा, पर असल में जो है तेल को, पानी को, इन सभी चीज़ों को हम लोग लीटर में मापते हैं। तो 1 मिलीलीटर बराबर पहले आता है आपका मिलीलीटर, फिर होगा आपका लीटर। तो 1000 मिलीलीटर ml बराबर है आपके 1 लीटर के। बस इतना आपको अभी के लिए ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। इतना ही ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे।
अब ज़रा आगे चलते हैं कि देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या बताते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो बताता है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः कितना 109418122025252751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल के बारे में अगर जब बात आती है, हम लोग पहले भी जानते हैं जब कुल की बात आती है तो क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे, इन चारों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे आपस में। जो भी वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे में आता है शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में अब तक जो है 69-80 रन क्या हो चुका है, 69-80 रन बना चुका है। और 10,000 पूरे करने के लिए कितने रनों की ज़रूरत है उसे, तो 10,000 पूरे करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस ये आपका इधर 20 हो गया। ये आपका आंसर आ जाता है। चुनाव में एक सफल प्रत्याशी इतने मत प्राप्त किए हैं, जबकि दूसरा उम्मीदवार क्या करता है, वो 3,48,700 मत प्राप्त करता है। सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता, ठीक है, चुनाव में कितने मतों से जीता, तो सिंपल सा रहेगा 5,770,5,7,500 माइनस कर देंगे 3,4,8,700 के, उसको माइनस करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, कीर्ति बुक स्टोर में जून के प्रथम सप्ताह में कीर्ति ने क्या किया, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 किताबें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में कितनी किताबें बेची गई हैं, 4,06,000 जितनी किताबें बेची गई हैं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी बिक्री हुई। देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना होता है, जैसे क्वेश्चंस को पढ़ते समय ये ध्यान रखना होता है, और ख़ासकर इस पे विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। हमें क्वेश्चन में जैसे बारीकियों पे अगर ध्यान रखेंगे तो उसके आंसर निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना सीख गए, इसका मतलब ये है कि आप उसका आंसर निकालना भी सीख जाते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए अगर आपको सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना आता है तो इसका मतलब ये है कि आप आधे आंसर तो खुद ही निकाल लेंगे, आधे आंसर आपके उसी समय निकल के आ गए। उदाहरण के तौर पे जैसे कीर्ति बुक स्टोर जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 किताबें बेची। कितनी किताबें बेची, 891 किताबें बेची। बारी आती है फिर उन्होंने बेची कितनी किताबें, ज़्यादा कौन सी है, हालांकि देखने में भी ज़्यादा लग रही है, पर अगर देखने में तो यही ज़्यादा लग रही है। अगर रूल्स की बात करें तो दोनों में नंबर ऑफ़ डिजिट सेम है, दोनों में नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या है, सेम है। तो पहले वैल्यू की हमें प्लेस वैल्यू देखनी है, वो पहले वाले की नंबर की फेस वैल्यू देखेंगे, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली पूरा का मतलब स्वाभाविक है कि पूरा यही सेल बड़ी होगी। टोटल कितनी सेल निकाली इन्होंने, तो दोनों सप्ताह की सेल को ऐड कर देंगे। फिर किस में ज़्यादा निकली थी, किस महीने सप्ताह में ज़्यादा थी, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इससे इसको घटा दो, सिंपल सी बात है। हमें पहले एक लाइन का आंसर निकालना है, फिर उसके आगे वाली लाइन का आंसर निकालना है, फिर उसके आगे जो बोलता है उस पर। तो पहले लाइन का आंसर एक, सबसे पहले टोटल सेल,
टोटल सेल हमारी हो गई 285891400768 95686, ये हमारी टोटल सेल हो गई। ये आ गया हमारे पहली लाइन का आंसर। अब दूसरी लाइन का आंसर, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई? बिक्री किस सप्ताह में हुई? सिंपल सी बात है, दूसरे सप्ताह में, सेकंड में, सेकंड वीक में ज़्यादा बिक्री हुई। कितनी अधिक हुई? तो जस्ट क्या कर देंगे, कितनी अधिक हुई का मतलब है कि हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है कि कितनी जो बिक्री है वो ज़्यादा हो गई। सेवन, फिर 7, 8, 4, 1, 1। ये इतनी बिक्री ऐसी है जो आपकी एक्स्ट्रा हुई है। ये तीनों चीज़ों का आंसर आपका मिल गया। हमेशा याद रखना है पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ो, सही से पढ़ने के बाद में पहले पहली लाइन का आंसर निकालो, फिर दूसरी लाइन का, फिर तीसरी लाइन का। ऐसे अगर आप करते हो, जो कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आप भविष्य में छोटी मोटी जो एक्सरसाइजें हैं उनको धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो एरिया है मैथ्स को समझने का वो काफ़ी बढ़ जाएगा। हमें बस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है। अब बारी आती है आपके पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन में दिया है 62743 में से प्रत्येक को केवल एक बार इस्तेमाल करना है, मतलब वन टाइम इस्तेमाल यूज़ करेंगे, और 5 अंकों की जो बनाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे ग्रेटर वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का अंतर निकालना है। संख्याओं का अंतर निकालना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? 5 अंकों, जो ये अंक दिए हैं, ये अंक आपके दिए हैं 62743। इनकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो, और फिर इन दोनों की पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो, फिर इनके बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मतलब माइनस। तो ग्रेटर वैल्यू बनाने के लिए दोनों हैं कितने? दोनों में 7। दोनों में कितने नंबर दिए गए हैं? 5 नंबर। हमें पता है कि कोई भी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू तब होती है जब उसका पहला फेस वैल्यू, जो उसकी लेफ़्ट साइड की जो पहली नंबर होती है वो बड़ी होती है, तो वो हमेशा क्या होगा, उसकी फेस वैल्यू वो ज़्यादा ही रहेगी। समझ रहे हैं ना? और ज़्यादा बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे किसी वैल्यू को बहुत बड़ी संख्या बनानी होती है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 7 सबसे बड़ा है। सबसे पहले किसको लिखेंगे? 7 को। ठीक, 7 के बाद जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। 7 के बाद 4 सबसे बड़ा है या 3? सबसे बड़ा है हमारा 6। फिर बारी आती है उससे छोटा कौन सा है? 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। ये हमारी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाती है। इससे इन नंबर्स की हेल्प से हम इससे बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं बना सकते। फिर बारी आती है स्मॉलेस्ट की। तो स्मॉलेस्ट में सेम उल्टा किया जाता है कि सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। बड़ी वैल्यू लिखने के लिए, ग्रेटर वैल्यू लिखने के लिए सबसे बड़ी पहले रखेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे, सबसे जो प्लेस वैल्यू में जो फेस वैल्यू है वो सबसे हाईयर होनी चाहिए। फिर सेकंड में भी सेकंड वाले प्लेस पे हाईयर होनी चाहिए। थर्ड वाले प्लेस पे जो फेस वैल्यू है वो हाईयर रखेंगे बाकी के पीछे से। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। अब इनके बीच का क्या बताना है? हमको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने के लिए बस इनको माइनस कर दीजिए। 5, ये आपका 6, 9, 2, 5, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, छठा क्वेश्चन, इसको जरा देखो। एक मशीन की औसतन एक दिन
में क्या करती है, इतने पेज बनाती है, 2825 पेज को बना देती है। जनवरी में उस महीने में कितने पेज बनाए? तो एक महीने में एक मशीन औसतन एक दिन में बनाती है 2825 2825 पेजेस को क्रिएट करती है, बिल्ड करती है। तो जनवरी के 2006 में उस महीने में कितने पेज बनाए? तो इसमें ये समझना है कि जनवरी में हर दिन बनाती है वो पेजेस को, हर दिन बना रही है। सबको पता है कि जनवरी में दिन कितने होते हैं, कितने दिन होते हैं? 31। तो हमें बस क्या करना है कि हर दिन ये बनाती है 31 डेज़ बनाती है, 25 20 28 25 28 25 इतना बनाएगी। तो जब हर दिन बनाती है तो हमें सिंपल क्या कर देना है, इसके बीच में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर दिन वो कितने पेज बना रही है, औसतन कितने पेजेस बना रही हैं, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें उसमें आंसर में आपके आ जाएगी। अब बारी आती है किसकी? एक व्यापारी के पास में 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य था कितना? 1200। कितने रेडियो खरीदने थे? 40 खरीदने थे। तो 40 का ऑर्डर दिया, 1200 रुपये, उसके 1200 रुपये का एक रेडियो था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? आपके पास है 78,592 रुपये। ठीक, आप गए मार्केट, आप रेडियो नहीं खरीद रहे हैं तो आप कुछ और ख़रीद लीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 78,592 रुपये उसके पास थे, जिसमें से उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया। तो 40 रेडियो कितने के होंगे? 1200 मल्टीप्लाई 40, तो ये आपके हो जाते हैं 48,000 के। कितने थाउजेंड के हो जाएंगे? 48,000 के। अब हमारा 48,000 तो खर्च हो गया, तो बचा कितना? 78 में से क्या करेंगे हम लोग, 48 को अगर माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इतना रुपए बचा है, तो इसको जहाँ मर्जी है वहाँ आराम से खर्च कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक विद्यार्थी क्या करता है, 7236 के स्थान पे 56 के प्लेस पे क्या कर देगा, 65 से गुणा कर देगा। किससे गुणा कर देगा? 65 से गुणा कर देगा। तो उसको सही उत्तर, मतलब जो उसका उत्तर है, सही उत्तर से कितना अधिक होगा, समझ रहे ना, कितना अधिक होगा। इसको क्या करना था, इसको करना था 7236 में मल्टीप्लाई करना था 56 से, पर भाई साहब ने कर दिया कितने से मल्टीप्लाई? 65 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 65 से, 65 से। और अब बताना ये है कि इसके और इसके बीच का कितना डिफरेंस है। तो इसके बीच का कितना डिफरेंस रहेगा, इसको सिर्फ इतना करना है। या तो आप देखिए, इसको करने के दो तरीके। पहले आप क्या कर लीजिए, हमें सही उत्तर, हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? 65 माइनस 72। ठीक भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। वैसे बहुत सारे बच्चों के मल्टीप्लाई करने के लिए इसी तरीके से लिखते हैं, 236। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं या इसका मल्टीप्लाई। हमारे पास दो रास्ते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आता है उससे उसको घटा दो। पर
इसको करने से बेटर है कि हम क्या करें, जो सेम वैल्यू है, चूँकि मल्टीप्लाई में जो सेम वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू होकर मल्टीप्लाई हो रहा है इनके उनके बीच में, और वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर ले सकते हैं और ये सिंबल वैसा का वैसा रहेगा। ठीक, 36 ब्रैकेट में 65 माइनस का 56। एक रूल आता है मैथ्स में, वो इस तरीके से होता है, ए बी प्लस माइनस सी। इसको हम लोग ए बी प्लस माइनस ए सी लिख सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब है चाहे यहाँ प्लस हो तो प्लस लगा, तो माइनस हो तो माइनस का इस्तेमाल कर लेंगे। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बस अब सिंपल है, 36 इससे इसको माइनस कर दो, माइनस करने पे ये कितना आ गया, इसमें 9। कितना आंसर आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। अब चाहे तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 9 छंग 54, 5 27, 5 32, 18 21, 63 65, ये आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के कई सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे बच्चे देखिए जिनको फार्मूलाज नहीं याद होते हैं, तो मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, चाहे तो वो लिंक से ही ले लीजिएगा। पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको 1300 के आसपास फार्मूला मिलेंगे, 1300 के आसपास फार्मूला मिलेंगे। वो सारे फार्मूला आपको रटने नहीं है, कुछ ही आपको देखने रहेंगे, पर वो आपके पास रहेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। आप चाहे छोटे लेवल, वैसे उसमें ऐसे आंसर दिए हैं कि आप एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक के हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कमीज सीने के लिए इतने मीटर और इतने सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। कितना, इतने मीटर इतने सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। एक जो कपड़ा है, कमीज है, एक कपड़ा 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, कितना लगता है, 40 मीटर मेरे पास टोटल कपड़ा है। अब ये देखना होगा कि इसमें कितने जो है कपड़े सिले जा सकते हैं। तो ये भी है कि बाय चांस अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 होता, ये 15 सेंटीमीटर ना होता, तो हमारे पास क्या रहता कि इसमें से 20 कमीजें सिली जा सकती थी। पर चूंकि हर कपड़े में 15 सेंटीमीटर और लग रहा है, तो वो हमें निकालना तो इसी से ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 40 मीटर को, जैसे होता नहीं है कि अगर 10 रुपये हैं तो 10 रुपये में 5 लोगों को पैसा देना है, तो कितना कितना रुपये आएगा, तो 10 के हमें क्या करने होंगे, 5 टुकड़े कर देने हैं, 2 2 2 2 2, 5 टुकड़े कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 2 रुपये सबको मिल जाएंगे। पर क्या हो कि अगर हम कह दें कि 1000 रुपये हैं और 1000 रुपये को 5 लोगों में, या कह लो कि 1000 रुपये को हम लोगों को बांटना है 50 लोगों में, तो 50 लोगों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 50 लोगों में बांटने के लिए हमें ये देखना होगा, या तो हम 50-50 केवल लिखें, फिर बाद में पैसे को डिस्ट्रीब्यूटेड करें। तो टोटल क्या करना है हमें, ऐसे में निकालना आसान नहीं है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्योंकि डिवाइड करना सब लोग पहले ही सीख चुके हैं। देखिए, इतना एक्सप्लेन का मतलब ये है कि आप जैसे है कंफ्यूज हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 50 को हमें क्या करना है, 1000 रुपये को 50 लोगों में बांटना है, कितना कितना रुपए आना चाहिए। तो सिंपल सा है, इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे जैसे ही, वैसे क्या हो जाएगा आपका, तो हर पर्सन के बीच में क्या आ जाएगा आपका, 20-20 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। हर पर्सन के बीच कितना रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 20 रुपये। सेम ऐसे ही कपड़े के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर यहाँ टास्क कुछ और भी है। जैसे आपको कपड़ा दिया है मीटर में, और हमको कटिंग काटनी है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में।
तो या तो हम इसे पूरा मीटर में बदल दें और या तो इसे पूरा सेंटीमीटर में बदल दें। तो हमारे लिए आसान क्या रहेगा, हमारे लिए आसान ये रहेगा कि हम इससे क्या करें, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। हमेशा क्या कर लें, सेंटीमीटर में बदल लें। तो जो ये यूनिट है, सबसे डिवीज़न के लिए कभी भी हमेशा छोटी यूनिट में कन्वर्जन करना चाहिए। छोटी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे किलोमीटर दिया होता और मीटर दिया होता और डिवाइड करने की बारी आती, मैं क्वेश्चन में किसी तरीके से डिवाइड करने की बारी आती, तो हम लोग पूरे नंबर्स को किस में चेंज करते, मीटर पे। छोटी यूनिट के पीछे भागेंगे, किसके पीछे भागेंगे, छोटी यूनिट। तो 40 मीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 40 में कितने होंगे, सिंपल है, 40 मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका हो गया 4000 सेंटीमीटर। 4000 सेंटीमीटर हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो 2 मीटर में होंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गए तो आपके 215 सेंटीमीटर। अब 215 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना है, 4000 को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है इसमें। पहले क्या करेंगे, 215 हो गया आपका, सॉरी 18500। ये कितनी टाइम में आएगा, 8 16 120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, 8 0 4 12 17 1720। टोटल हम 18 कमीजें सिल लेंगे। पर अब हमारे पास कपड़ा कितना बचता है, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर का कपड़ा बचता है। पर कमीज़ बनाने के लिए कितनी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की। तो क्या दूसरी कमीज इससे बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, कितनी कमीज़ें इससे बन जाएंगी, टोटल 18 कमीज़ें बन पाएंगी। आप अगर इससे कपड़े बनाएंगे तो केवल 18 ही बनेंगी, 18 के बाद 19वीं नहीं बनेगी। बढ़िया। अब बारी आती है, दवाइयों को बक्से में भरा गया। प्रत्येक बक्से, ऐसे प्रत्येक बक्से का भार जो है, बक्से का वेट आपका आता है 4 किलोग्राम 50 ग्राम 500 ग्राम, 4 केजी और 500 ग्राम, इतना आ गया, इतना है। और एक वैन में 800 केजी से अधिक भार नहीं लिया जा सकता है। 800 केजी से अधिक चीज़ें वो नहीं बेयर कर सकती है। तो सिंपल है, कितने बॉक्सेस जा सकते हैं इसमें, जैसा हमने बताया कि कितने कपड़े काटे जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कितने कपड़े काटे जा सकते हैं। अब ज़्यादा बॉक्स नहीं रख सकते। अब रखने को तो आप एक ही रख सकते हैं, रखने को आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। पर एग्जैक्ट हम कितने बॉक्स रखें जिसके बाद एक भी बॉक्स रखा ना जा सके। सेम वैसे ही है कि एग्जैक्ट हम कितनी कमीज़ें काटें जिसके बाद एक भी कमीज़ काटी ना जा सके। तो इसको क्या करेंगे, सबसे छोटी यूनिट में सबको कन्वर्ट करेंगे। इस 800 को भी छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ग्राम, और इसको भी 4000 प्लस 500 4500 ग्राम का एक बॉक्स आएगा। और इससे इसको डिवाइड कर दो, आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस मिल जाएंगे।
इसको डिवाइड करके आप आंसर अपना ला सकते हैं। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी क्या होती है? 1 किलोमीटर और 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी वो 2 बार तय करता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। सिंपल है, हमारा घर और हमारा स्कूल ये है कितना? 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ठीक है, 875। हम जाते भी हैं और फिर आते भी हैं, मतलब आना जाना हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और कितने दिन गए? 6 दिन गए। कितने दिन गए? 6 दिन गए, तो 6 गुना हो जाएगा। ये भी हो गया कितना? 6 गुना हो गया। तो बस हमें क्या करना है कि पहले इसको गुणा करना आसान है, 12 हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हमने बताया कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये आपके हो जाएंगे 1875 मीटर। कितना हो गया? 1875। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बारी आती है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। इतने मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? मिलीलीटर। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर। जैसे ये आपका हो गया 1 लीटर, तो मिलीलीटर आपका हो गया इतना, और भी छोटा मान के चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कितने भरा जा सकता है? 4 लीटर में कितना हो गया? 4000 मिलीलीटर। और ये 500, तो 4500 मिलीलीटर है दही। ठीक है, 4.5 लीटर दही है, और हमें इससे डिवाइड कर देना है। 4.5 को 25 से कर दीजिए डिवाइड, और वही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर? वही आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका 25 से करना है। 180 लगेंगे बॉक्सेस, जिससे आपका एग्जैक्ट जो दही है वो समा जाएगा। और ऐसे ही देखिए, अब इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली बार से हम कोशिश ये करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा बताएं, क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करवाएंगे, और जिसकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे। अगर आपको वो आंसर नहीं आते हैं, पीछे से मैच नहीं करते हैं, तो उसे मैच करिएगा। इनकेस आपको नहीं आता है तो कमेंट में वो बताइएगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद ही हमारी क्या होती है? रियल एक्सरसाइज चालू होते हैं। ये तो एक तरीके का एक रिव्यू था कि हम पुराने चैप्टर्स में या पुरानी क्लासेस में क्या सीख चुके थे। पुरानी क्लासेस में जैसे नंबर सिस्टम हो गई, साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि नंबर सिस्टम एक्सपेंशन के बारे में हो गया, किलोग्राम, मिलीग्राम, यूनिट्स हो गई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गई, इनको चेंज कैसे करना है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, किसी वैल्यू को ऐड कैसे करना है, कब वैल्यू को ज्वाइन करना है, कब वैल्यू को सेपरेट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा था। ये एक ओवरव्यू है जो भी पुरानी क्लासों का। अब हमारी जो होगी वो रियल क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें से पहला नंबर होगा नेचुरल नंबर, और सॉरी, पहला नंबर हमारा होगा होल नंबर। होल नंबर के साथ हम उसके बाद साथ में ही हम नेचुरल नंबर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और तब तक के आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस को पेश करते रहिए। अगर नहीं आते हैं तो पेश करिए, आते हैं तो वेरी गुड। तब तक के लिए गुड बाय।